Hello बच्चों, let's read the question. Insulin in the human body is secreted by pancreas as prohormone or proinsulin. The schematic polypeptide structure of proinsulin is given below. So ये जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं जिसमें हमें एक डायग्राम दिख रहा है वो एक्चुअली प्रोइंसुलिन का है. दिस प्रोइंसुलिन नीड्स टू अंडरगो प्रोसेसिंग. इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि ये फंक्शनल बने, यानी कि ताकि ये आगे जाके इंसुलिन बने. अब इसके बेसिस पे हमें क्या आंसर करना है. नेम द टेक्निक द अमेरिकन कंपनी एली लिली यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. सो एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सो देखिए इस क्वेश्चन में ना हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंसुलिन बायोसिंथेसिस की. अब इंसुलिन बायोसिंथेसिस से हमारा क्या मतलब है. सो इंसुलिन का एक डायग्राम, प्रो इंसुलिन का एक डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, राइट. सो होता क्या है कि हमारे जो पैनक्रियाज है ना वो पहले बनाते हैं प्रो इंसुलिन, इसे आप प्रो हार्मोन भी कह सकते हो. तो ये ना एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, ये नॉट फंक्शनल आप कह सकते हो कि ये अभी उतना ये अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है हमारी बॉडी में. लेकिन इसको बाद में जाके फंक्शनल बनाया जाता है, इसको इंसुलिन बाद में जाके बनाया जाता है. अब वो कैसे किया जाता है. तो होता क्या है कि प्रो इंसुलिन है ना, प्रो इंसुलिन के अंदर हमें 3 चेन्स देखने को मिलती है, ए चेन, बी चेन और सी चेन, जो हमें क्वेश्चन में भी देखने को मिल रही है. क्वेश्चन में कैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा लेबल किया है ए, ऊपर है सी, इधर है बी एंड इधर पे हमें दिख रही है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से, राइट, और एक ऐसे. सो ये देखिए ये जो अंदर वाली चेन है वो है ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी. सो ये तो था प्रो इंसुलिन. अब इससे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये इनएक्टिवेटेड है, राइट, ये काम नहीं करता. तो इसको काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे. और कैसे तोड़ेंगे, कुछ ऐसे कि मान लेते हैं ये जो अंदर वाली जो चेन है वो है हमारी ए, राइट, और ये बाहर वाली चेन को हम लोग ऐसे लेबल कर देते हैं येलो कलर से, और ये हो गई हमारी चेन बी. ओके. अब क्या किया है कि हमने जो ये सी चेन थी ना, जो ये वाली चेन थी, इसको हमने काट दिया है, इसको हमने क्लीव कर दिया है. सो ये जो अब हमें बचा है ना, ये ए और बी, और ये ए और बी कैसे कनेक्टेड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है. सो ये जो बचा हुआ है ये है हमारा इंसुलिन. सो क्या किया हमने एक्चुअली में अब कौन सी 2 चेन्स देखने को मिल रही है, ए देखने को मिल रही है और बी देखने को मिल रही है. सो हमने सी को क्लीव कर दिया. ये था हमारा टोटल की कॉन्सेप्ट. अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उस टेक्निक का नाम बताओ जो अमेरिकन कंपनी एली लिली ने यूज की थी फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. सो इसका करेक्ट आंसर इज कि जो अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, उन्होंने जो यूज किया था वो था RDT, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. उन्होंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने कमर्शियल इंसुलिन बनाया था. अब कमर्शियल इंसुलिन मतलब ऐसा ह्यूमन इंसुलिन जो कि ना ऐसे लोगों को जो जैसे डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनको मिले, ताकि वो भी आर्टिफिशियली इंसुलिन को अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस कर सके, राइट. सो ये ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन किसके थ्रू की गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्चुअली ये जो ह्यूमन इंसुलिन जीन होता है उसको ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट करके, किसी एक पर्टिकुलर सेल से एक्सट्रैक्ट करके उसको उन्होंने डाला था एक बैक्टीरिया के अंदर, जैसे इकोलाई. और फिर जब ये जीन इस बैक्टीरिया के अंदर गया तो उसने क्या किया, उसने रेप्लिकेट करना शुरू किया, और ऐसे करके बहुत सारे जीन्स जो थे इंसुलिन के वो बने, और फिर उन जीन से क्या प्रोड्यूस हुआ, इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ. सो ऐसे करके ना उन्होंने एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया, और वो भी किसका किया, ह्यूमन इंसुलिन का किया, ताकि जो लोग डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो अपने उसको क्योर कर पाए, राइट. सो ये जो टेक्निक थी वो थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एंड अगर हम इस ड्रग की बात करें तो इस ड्रग को नेम दिया गया था एज ह्यूमुलिन. ये था ड्रग का नेम जो कि इस टेक्निक के थ्रू बनाया गया था. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन रियली वेल. बेस्ट ऑफ लक.